नमस्कार प्यारे भारतीयों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपके सामने सेशन आ रहा है शिक्षण विधियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जरा एकाग्रचित होकर बैठिएगा, पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, उनको उतार लीजिएगा। बहुत ही शानदार है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना, ठीक है। समस्या का सैद्धांतिक हल ढूंढा जाता है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कोई समस्या है, उसका सैद्धांतिक हल ढूंढा जाता है? तो परियोजना विधि है क्या? आप आंसर करते जाइएगा। समस्या समाधान विधि है, या फिर निगमन विधि है, या फिर आगमन विधि है? देखो साथियों, सभी विधि आपने पढ़ रखी होगी और हमने इन सभी विधियों के जो वीडियोज़ हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्लास हुई वो हमारी। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा मित्रों? देखिए, कोई समस्या है, उसका सैद्धांतिक हल हमें ढूंढना है, तो उसके लिए हमें समस्या समाधान विधि का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? समस्या समाधान विधि का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपने इस विधि का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी और आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी समस्या है, उसका सैद्धांतिक हल में समस्या समाधान विधि में देखने को मिलता है, उसमें हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कुछ समस्या उसका क्रियात्मक हल ढूंढा जाता है। क्रियात्मक हल कैसे? कि कुछ समस्या है, उसको हम कार्य करके कैसे समाधान कर सकते हैं। भाई, कुछ समस्या का समाधान करना है, उसको हमें कौशलात्मक रूप से हल करना है। मतलब बच्चे के सामने कोई समस्या आई है, ठीक है, और उसे समस्या का समाधान हम मानसिक रूप से नहीं, बच्चे के हाथों से कार्य करवा कर उसे सोल्व करवाना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, कौन सा? परियोजना होगा, या फिर समस्या समाधान विधि होगी, या फिर निगमन विधि होगी, या फिर आगमन विधि होगी। कौन सी होगी? हम क्रियात्मक हल कब निकालते हैं किसी समस्या का? तो परियोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं? समस्या समाधान विधि का क्रियात्मक हल ढूंढते हैं। तो मैं आपको पूछ लूँ, परियोजना विधि के जनक कौन है? विलियम किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक महोदय के जो गुरुजी हैं उनका क्या नाम है? जॉन डीवी। जॉन डीवी कौन थे? परियोजनवाद के जनक। कौन थे? परियोजनवाद के जनक, जो प्रगतिशील शिक्षा की बात किया करते थे, लर्निंग बाय डूइंग की बात किया करते थे, ठीक है। और परियोजना विधि में क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग तो होता ही होता है, मतलब करके सीखना तो होता ही होता है, क्योंकि बच्चे उसमें करके सीखते हैं। कोई भी कार्य होता है उसको स्वयं बच्चे करते हैं, ठीक है। और जीवन द्वारा सीखना, किसके द्वारा? जीवन द्वारा सीखना, मतलब जो उसकी डेली लाइफ से संबंधित कुछ समस्या होती है उसका समाधान हम परियोजना विधि में करते हैं, क्रियात्मक कार्य करते हुए, ठीक है ना। तो क्रियात्मक पक्ष में भी कार्य किया जाता है। ये नहीं होता कि संज्ञानात्मक और भावात्मक दो पक्षों को ले लिया, नहीं, इसमें क्रियात्मक भी होता है, ओके। तो प्रोजेक्ट मेथड में किसी भी समस्या का समाधान क्रियात्मक तरीके से ढूंढा जाता है, ओके। तो आई थिंक ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा मित्रों, ठीक है। मानसिक प्रक्रियाओं को सर्वाधिक महत्व देती है। ऐसी कौन सी विधि जो मानसिक प्रक्रिया होती है उनको बहुत ज़्यादा महत्व देती है? क्या विश्लेषण में ऐसा होता है? आगमन में होता है क्या? आगमन निगमन में, या फिर समस्या समाधान में होता है? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, है ना, हमारा चिंतन है, हमारा अवलोकन है, ध्यान केंद्रित है ना, सोचने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, ये जो मानसिक प्रक्रिया है इनको सर्वाधिक महत्व कब मिलता है? तो समस्या समाधान विधि में मिलता है। किसमें मिलता है? समस्या समाधान विधि में इसको बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। जो मानसिक प्रक्रिया होती है, मानसिक क्रिया होती है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व समस्या समाधान विधि में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किस विधि में बालक अपनी संज्ञानात्मक शक्ति की सहायता से, ये शक्ति नहीं है, शक्ति है, ठीक है ना, ओके, शक्ति है। किस विधि में बालक अपनी संज्ञानात्मक शक्ति की सहायता से तथ्यों का अवलोकन करता है, अध्ययन करता है और परीक्षण करता हुआ समस्या समाधान तक पहुंचता है? तो ऐसी कौन सी विधि है मित्रों जिसमें बालक क्या करता है? अपनी जो संज्ञानात्मक शक्ति है ना, उसका क्या करता है? उसका उपयोग करता हुआ, उसके सहायता लेता हुआ तथ्य का अवलोकन करता है। पहले उनको देखता है, फिर उसका अध्ययन करता है, ठीक है, फिर उसका परीक्षण करता है कि वास्तव में ये चीज़ सही है या फिर नहीं है, फिर समस्या समाधान तक पहुंचता है। तो ये स्टेप कौन सी विधि के हैं? विश्लेषण के हैं, परियोजना के हैं, संश्लेषण के, या फिर खोज विधि के, ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। ह्यूरिस्टिक कौन सी? ऑप्शन डी मित्रों बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, आप चैनल को शेयर कीजिएगा मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम विधि है। कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है आपको। कौशलात्मक कैसे?
कि ये नहीं कि बच्चों को पढ़ा दिया बस बच्चों ने पढ़ लिया, नहीं, बच्चों के जो कौशल है LSRW, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनका विकास करना है। इनके इनके विकास का जो उद्देश्य है, उनकी प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो साथियों कौन सी है इनके विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? खोज विधि है, आगमन विधि है, प्रयोगशाला विधि है या फिर समस्या समाधान विधि है? तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। प्रयोग करके बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे अपने कौशलों का उपयोग करेंगे और कौशलात्मक विकास होगा तो उसके उद्देश्य की प्राप्ति बिल्कुल प्रयोगशाला विधि में होंगे। बच्चे देखेंगे ये कार्य अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बच्चे स्वयं इस चीज़ का प्रयोग करके समझेंगे, ठीक है मित्रों। तो आई थिंक ये सेशन आपको पसंद आ रहा है और बहुत ही लाजवाब हमारा सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मित्रों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा मॉडल में किस विधि से शिक्षण कराने पर बल दिया? गांधी जी ने कौन सा मॉडल दिया था? बेसिक शिक्षा मॉडल, यानी बुनियादी शिक्षा की बात की थी। उन्होंने भी यही कहा था कि करके अगर बच्चों को सीखा जाए। बच्चों को व्यवसाय शिक्षा देने के प्रबल समर्थक कौन थे? गांधी जी भी थे। तो बेसिक शिक्षा का जो मॉडल था गांधी जी का, उनमें उन्होंने कौन सी विधि से शिक्षण कराने की बात कही थी? अब देख लो, ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है मित्रों। और इसमें आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने ये विधियाँ पढ़ रखी है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे मित्रों। क्या आगमन विधि है, क्या निगमन विधि है, या फिर आगमन निगमन दोनों को संयुक्त रूप से लिया गया, या फिर प्रोजेक्ट यानी प्रयोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है? तो मित्रों गांधी जी ने कहा था कि अगर बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा बच्चों को देनी है तो उसको प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जाए, उसको शिक्षण करवाया जाए, उसको निगम अध्ययन करवाया जाए प्रोजेक्ट मेथड से। ऑप्शन डी मित्रों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। सैद्धांतिक ज्ञान का क्रियात्मक परीक्षण किस विधि में किया जाता है? जो सैद्धांतिक ज्ञान है ना, जो मतलब ज्ञान बच्चे ने प्राप्त कर लिया, उसका क्रियात्मक परीक्षण करना है। मतलब कोई भी सिद्धांत है, ठीक है, उसको बच्चे स्वयं क्रिया करके उसका परीक्षण करना चाहते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर पेड़ से सेब गिरी तो क्यों गिरी, है ना, तो इसका क्या करेंगे, बच्चे स्वयं परीक्षण करेंगे, ठीक है ना। तो भाई सेब नीचे ही क्यों गिरी, तो बच्चे परीक्षाशाला में जाकर इसके विभिन्न परीक्षण करेंगे। या फिर ऐसे ये नॉर्मल परीक्षण ये तो गुरुजी स्वयं करवा देंगे, है ना। हमें बाहर क्यों लगता है, ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे क्यों आती है, तो ये तो परीक्षण में यही करवा सकते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में भी क्या होता है, कुछ सैद्धांतिक ज्ञान होता है ना, उसका क्रियात्मक परीक्षण बच्चे स्वयं कर लेते हैं, तो प्रयोगशाला विधि में ऐसा होता है। ऑप्शन सी मित्रों का बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। प्रयोगशाला विधि का आधार कौन सा है? प्रयोगशाला विधि की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये पूछा गया है। क्या हुआ? तो इसका निगमनात्मक चिंतन होता है या फिर आगमनात्मक चिंतन होता है या फिर ए और बी दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो प्रयोगशाला विधि का जो आधार होता है मित्रों, वो क्या होता है? आगमनात्मक चिंतन होता है। क्या होता है? आगमनात्मक चिंतन होता है। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, ये वाली ये उदाहरण है और एक नियम की ओर हम चल गए, ठीक है। तो ये आगमनात्मक चिंतन हो गया हमारा, ये आधार होता है साथियों प्रयोगशाला विधि का। क्या? प्रयोगशाला विधि का यही आधार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। सहकारिता आधारित क्रियात्मक विधि है। सहकारिता आधारित क्रियात्मक विधि है, कौन सी है? सहकारिता यानी बच्चे हैं वो सहकारी रूप से कार्य करेंगे। सहकारिता क्या होती है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, मतलब एक बच्चा अगर कार्य करता है तो सभी उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर कोई सभी बच्चे काम कर रहे हैं तो ये जो एक ने ये इसके साथ करेगा, मतलब मिलजुल कर कार्य करना। क्या करना? मिलजुल कर कार्य करना, वो सहकारिता होती है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चे मिलजुल कर कार्य करेंगे? देखो, प्रयोगशाला है, परियोजना या फिर विश्लेषण है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई सहकारिता आधारित क्रियात्मक विधि, क्रियात्मक यानी जिसमें कार्य किया जाता है, तो इसको छोड़ो आप। प्रयोगशाला विधि में कुछ कार्य किया जाता है और परियोजना विधि में कुछ कार्य किया जाता है, तो इनमें से क्रियात्मक विधि कौन सी है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी है ये बोलता है जो परियोजना विधि है उसमें बच्चे स्वयं कार्य करते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं। जैसे कि वानिकी जो कोई उद्यान है, उसका कोई गार्डन है, उसको विकसित करना है, तो बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे। कोई खुदाई करेगा, कोई पौधे लाएगा, कोई खरीद कर लाएगा, कुछ कीटनाशक लाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे सहकारी रूप से कार्य करेंगे, है ना। तो
तो अगर कोई विद्यालय की आपकी समस्या है तो उसका काम परियोजना या फिर क्रियात्मक ढंग से अगर हम उसका हल ढूंढते हैं तो वो सहकर्ता आधारित क्रियात्मक पक्ष होता है, काम होता है, विधि होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है मित्रों। अगला और एंड आपका देखिए ये क्वेश्चन है, परियोजना का प्रकार नहीं है। मित्रों परियोजना कितनी प्रकार की होती है? परियोजना 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं परियोजना का प्रकार कौन सा नहीं है। फर्स्ट है सृजनात्मक परियोजना होती है क्या, अभ्यासात्मक होती है, समस्या मूलक होती है या फिर सकारात्मक होती है। तो मित्रों इनमें जो ऑप्शन 1 2 3 है ना, ABC है, ये तो परियोजना का प्रकार है, जबकि सकारात्मक नाम की कोई परियोजना नहीं होती। मैं आपको बता दूं परियोजना 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको बता दूं। एक परियोजना होती है सृजनात्मक परियोजना। इसमें क्या होता है, बच्चे नई नई चीज़ों का स्वयं सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? नई नई चीज़ों का स्वयं सर्जन करते हैं। अभ्यासात्मक जिसमें बच्चे अभ्यास करते हैं। अगर कोई आपके सामने समस्या है तो वो एक उस पर अगर प्रोजेक्ट मेथड से कार्य करना चाहते हैं तो वो क्या हो गई, समस्या मूलक परियोजना हो गई। और एक होती है आनंददायक परियोजना। कौन सी होती है? आनंददायक परियोजना 4 नंबर की ये होती है आनंददायक। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें यही पूछा गया है कि कौन सा परियोजना का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका प्रकार नहीं है। मित्रों बहुत ही बेहतरीन लगा होगा आपको सेशन, तो आपसे सब्सक्राइब कीजिए, ये सॉरी 1 मिनट, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें। मित्रों आपसे हमें यही आशा और उम्मीद है, और आप अपने लक्ष्य के प्रति इसी प्रकार से उन्मुख होकर एकाग्रचित होकर कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, लव यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।